लेकिन आप खुद अंदाजा लगाओ कि 4 किलोमीटर रोड है, 4 किलोमीटर के 4 साल हो गए हैं। आया नहीं कोई पुलिस दा, आया नहीं कोई कुछ महकमे दा आया। कार भी पूरी गिर जाएगी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਸਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ ਗਿੱਲੇ ਹੋਈਏ। रोड भी बंद किया लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं। पहाड़, बारिशें, हरियाली देखने को तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इसका एक और पहलू होता है जो बहुत ही डरावना होता है, जो मैं आपको आज दिखाने जा रही हूँ। इस वक्त मैं हूँ गति पंचायत बनी की गति पंचायत जो है उसके एक गांव है झंडिया, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। कल रात 3 बजे जो है यहाँ पर एक दुर्घटना जो है वो सामने आई है। यहाँ पर एक घर जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, दुर्घटना हुई है और बाल बाल जो है यहाँ पर लोगों की जान बची है। आप मेरे पीछे ये महिलाएं देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं। हमने आपको जैसे ही पहले भी बताया और इन महिलाओं से भी बात करेंगे क्योंकि बरसात का मौसम है। PMGSY रोड की कटिंग जो है यहाँ पर चल रही है, 4 साल पिछले 4 साल से काम जो है वो चल रहा है। इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या कहेंगे वो इस पूरी वारदात को लेकर। क्या नाम थोड़ा? ਕਾਜਲ ਅਖਤਰ। पूरा घर थोड़ा तुसी इसी घर दे मेंबर हो है ना? के बोलना चाहते हो? ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਚ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਏ ਅਰਦੇ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, 10 दिन की खाना इन्हें नहीं खादा। बच्चे साढ़े परेशान है, साकी बोलते बुझी भांडे कड्डो, साढ़े पैसे रही अंदर, साढ़े बर्तन रहे, बच्चे चलाए करते अंदर बाहर नहीं जाए करते है। तुसी उस टाइम अंदर थे? असी अंदर थे, बच्चे नहीं जाते है, बोलते पहले समान कड्डो उदे बाद जाना असा बाहर। घर डिग्गी अंदर होंदे होंदे फिर उदे बाद असा बच्चे बाहर कड्डे, बारिश च गिले होइए, किसी दे घर भी नहीं जाते, नी ने रोटी खाधी, पूरा दिन भुखे कट्टिया इन्हें। पूरी रात तुसी बाहर रहे? असी बाहर रहे हो। फिर उदे बाद हूँ हाले तक सवेरे इन्हें चाह नहीं पीती है। टाइम 9 दा बजरदा कोई नहीं आया इत्थे। ग्रां वाले दे घर जंदे नहीं, साडे बच्चे रोंदे न, बोलदे असें इत्थे खाना खाना इत्थे खाना। असी बनाई नहीं सकदे, अंदर जाई नहीं सकदे। साढ़े आस्ते कुछ देओ असी करिए ताकि इन्हें बच्चें आस्ते रोटी बनाइए, कुछ करिए, सारा समान चली गया साडा। देखिए किस तरह की परेशानियां जो है ये परिवार इस वक्त झेल रहा होगा, ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन मेरी प्रशासन से अपील है, इस डिपार्टमेंट से, PMGSY से अपील है कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, इस फैमिली को सिक्योरिटी दी जाए ताकि ये लोग अपने बच्चों को कहीं घर छत दे सकें और ये लोग अपनी ज़िंदगी, सुबह से जैसे ये बता रहे हैं कि सुबह से इन्होंने खाना नहीं खाया, ये ऐसे हालातों में ये लोग कैसे रह रहे होंगे। और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और आगे भी इनका घर, मैं आपको एक बारी पूरा ये घर की तस्वीरें भी दिखा दूं। देखिए घर तो पूरा गिर चुका है, सिर्फ पीछे वाली जो एक दीवार है वो बची हुई है और ये दरारें आप देख सकते हो, नीचे दरारें पूरी घरों में पड़ी हुई है और ये कभी भी गिर सकता है। इस वक्त थोड़े से टाइम के लिए बारिश रुकी है और अगर भगवान ना करे अगर रात भर फिर से बारिश हुई तो ये पूरा बची हुई दीवार भी पूरी गिर जाएगी और ये परिवार कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा, कैसे खाना खाएगा। जैसे इन्होंने, ये महिला ने हमें बताया कि कल से इन बच्चों ने सुबह से कुछ खाया तक नहीं है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकील। ये आपका घर पूरी तरह से हम देख रहे हैं डैमेज हो चुका है, कल इसकी तस्वीरें जो हैं वायरल हुई हैं, क्या कहना चाहोगे आप? आप कहना चाहोगे जी, जो रोड वाले थे उनने कहा था अभी गिरेगा तो हम सब कुछ करेंगे। अब गिर गया है, अब तक कोई भी काल के मेरे बच्चे जो हैं 15-20 परिवार है वो बाहर है, माल मवेशी बाहर है, उसको मेरे को कोई भी इस वक्त तक कोई भी नज़र नहीं आया है, रोड वाला नहीं आया है। अगर तुसी डोगरी च बोलना चाहते हो तुसी डोगरी बोली सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब कने तुसी कंफर्टेबल फील करते हो। इस वेले तक कोई भी बंदा साढ़े कश नहीं आया जनाब। ये जेडी रोड दी कटिंग है, असी दिखे अरने रोड बिल्कुल कन्ने कटिंग होए दी PMGSY दे अंडर ये काम लगे दा, घर थोड़ा बिल्कुल कन्ने दा। इसों पहले तुसी कदे डिपार्टमेंट की नहीं बोलिया कि घर की साढ़े खतरा है या उन्हें कोई कुछ ही थे सुध नहीं लीती? 4 साल असें इसदा रोड दा अगे तक नहीं निकलन दिता, उन्हें आख्या, फिर भी असें आख्या, तंग किया, पुलिस भी साढ़े उपर आंदी, सारा कुछ आंदा। जिस वेले भी तुहाड़ा मकान की नुकसान होग या तुसें नुकसान होगा, असी खड़े हो, असी उस वेले हाजिर करके इस नुकसान की और तुहाड़ी कार्रवाई करके जो भी होग। इस वेले तक आज 2 बार हो चुके हैं साढ़े पर, कोई भी असेंगी उसकी कार्रवाई नहीं मिली, कोई भी उसका साढ़े पर कोई मौके पर हाले तक कोई डिपार्टमेंट मौके वाला कोई नहीं। 24 घंटे कल 3 बजे का घर डिगे दा, हाले तक कोई आया नहीं। कोई इस वेले तक नहीं आई सकिया।
मेरा परिवार बाहर है, माल मवेशी बाहर है। कितना टब्बर है ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਟੱਬਰ 20 ਆਦਮੀ ਹਨ ਜੀ। 20 ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 20 ਬੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸ ਦੋ ਹਿਸਾਬ ਬੰਦੇ, ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋ ਭਰਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 20 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਮਵੇਸ਼ੀ ਕੁਛ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸਕਣਾ और कुछ मैं बेच सकना। तो उन्हें कोई भी इस वेले तक साड़ा कल दा असें उन्हें इतलाह की दी है, कोई भी बंदा नहीं आया साढ़े कश, कोई तहसीलदार नहीं आया, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई भी बंदा साढ़े को इस वेले तक साड़ी देखभाल कुछ ने नहीं की है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਜਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ उसे वेले उसे वेले दी साढ़े कश एक प्रधान और मैंबर ते एक जनाब तुसी पुजे हो, बाकी कोई बंदा इस वेले तक सवेर दा जां कल दा जां राती दा असें कुछ भी पता नहीं लिया पे बंदे मर गए जां बच गए। ये तो दिन था, अगर रात होंदी तो मेरा तो पूरा परिवार 20 बंदे और माल मवेशी सारा खत्म हो जाना हा। जिस टाइम में घर डिग गया तुसी अंदर थे, सारा टब्बर अंदर सारा टब्बर अंदर था उस वेले, कोई बाहर नहीं हा। ते उस वेले कोई भी इस वेले तक साड़ा उन्हें कोई बेचारा जो नहीं की है, नहीं कोई बंदा आया, नहीं कोई पुलिस का आया, नहीं कोई कुछ महकमे का आया। ते इस वेले तक हुण के पुकारे ਤੁਹਾਡੀ के ਤੁਸੀਂ अपील करना चाहते हो ਜਿਹੜਾ डिपार्टमेंट है PMGSY साड़ी इतने मौजूदा जेड़ी है साढ़े गवर्नमेंट बोल रही हूँ, जो हमारे यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है हमारे, अभी तो हमारे पास यहाँ पर कोई मैं आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारे मौके पर पहले यहाँ पर SDM होते थे उनकी भी यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुकी है और इस वक्त तक अभी वो पोस्ट भी फिल नहीं हुई है। इस वक्त जो चार्ज है इस वक्त वो तहसीलदार को है, जो मौजूदा तहसीलदार हैं। लेकिन इनका कहना है जिस तरह से उन्होंने बताया कि अभी तक कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तुसी एक गल मिगी होर दस्सियो कि तुसा जिस टाइम PMGSY जिस टाइम कटिंग होरदी थी तुसा ही पता था कि साड़ा घर जेड़ा बिल्कुल कन्ने डैमेज होना है ना, तुसा कोई रोष प्रकट नहीं किया उस वक्त, तुसा उन्हें बोलिया नहीं कि सब कुछ बोलिया था जनाब, सुनाया था तहसीलदार कुछ नहीं कराया था। उन्हें आख्या कोई फिक्र नहीं, असी कन्ने कन्ने ब्रस्ट बाला देंगे, असी तुहाडे मकान की जिस वेले भी कोई तुसें नुकसान होगा असी रात दे 12 बजे खड़े हो, रात दे 12 बजे तक दूर रहे। आज 24 घंटे हो गए, दिन दे 24 घंटे विच असें कोई भी थे तो मेरे 20 बंदे कुदरत इथों ग्रां वाले बंदे आइए उन्हें कढ़िया, उन्हें नहीं तो मैं 20 दे 20 खत्म हो जाने है और माल मवेशी जो भी था वो खत्म हो जाना हा। कोई भी मेरे मकान दा इस वेले तक उन्हें कुछ चीज़ दा या बंदे मकान की तो मर दो मारो, पर जेड़े बंदे है उनकी भी इस वेले तक कोई भी देखभाल असें कोई चौकीदार तक भी नहीं मिलिया उनका पे। एक चौकीदार की असी भेजी है तो उसे दिखाइए पे के है के नहीं है, कोई भी पुलिस का या कोई भी महकमे का किसी भी महकमे का बंदा इस वेले तक कोई नहीं। देखिए अपने आप में ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है इस डिपार्टमेंट के ऊपर कि इतने सालों से उन्होंने ये रोड का काम लगाया। आपको रोड की तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी, आप कैमरा में आप अपने वीडियो में ये तस्वीरें सामने देखेंगे कि किस तरह की ये रोड की हालत है। और कई घर ऐसे हैं जहां पर इनकी पहले भी कई तरह की खबरें यहाँ से सामने आती थी कि इनकी फसलों को नुकसान हो गया, इनके घरों को नुकसान हो रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट आंखें अपने अपना कान आंखें और बंद करके बैठा हुआ है। कोई भी इनसे बात करने यहाँ पर कोई भी सुध लेने नहीं आता। ये सवाल करेंगे, ये गरीब लोग सवाल करेंगे तो किससे, और अपनी बात अगर रखेंगे तो किसके पास रखेंगे। ऐसे माहौल में बरसात का मौसम है और बारिशें रोज होती जा रही हैं, लेकिन इनका घर आप देख रहे हो किस तरह से ये अपने आप में, हमें अपने आप में सोच कर भी डर लगता है कि किस तरह से ये लोग उस वक्त अंदर होंगे और किस तरह से इन्होंने अपनी जान बचाई होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर मौजूदा डिपार्टमेंट जो है वो अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इस वक्त हमारे गांव के सरपंच सुशील कुमार जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हो ये पूरी जो ये यहाँ पर दुर्घटना हुई है, आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। तो सबसे पहले पिछले कल की बात है, तो कल टेलीफोन पे हमें कॉल की और यहाँ से पूरी वीडियो भेजी, तो मैंने उसी वक्त अपने कंसर्न एक्शन साहब को भी मैंने फ़ोन किया और इसके तहसीलदार साहब को बताया, सारी वीडियोग्राफी उनको भेज दी है। और जब ये रोड निकला था तब भी हमने कहा था कि ये रोड जो है रोड के अंदर जो मकान जो है पूरा मकान रोड में आएगा, क्योंकि यहाँ स्लाइडिंग का खतरा है। तो उन्होंने बोला था कि जब हमारा रोड निकले को स्लाइडिंग आएगी तो उसका पूरा रोड का जो भरवाई होगी। कितना टाइम हुआ सर इस काम को लगे हुए, इस रोड के? इसे रोड तो अब सीधा देखा जाए रोड को काम लगे हुए 4 साल हो गए हैं। 4 साल में क्या डिपार्टमेंट को दिखा नहीं कि इनके घर को नुकसान हो सकता है? उससे पहले भी इन्होंने, जैसे इन्होंने बताया कि पहले भी ऐसा इनके साथ हो चुका है, क्या अभी तक डिपार्टमेंट वालों के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी?
क्या बताना चाहोगे, कमी कहाँ पर रह रही है? सबसे पहले बताऊं तो इस रोड के को 5 ठेकेदार हैं। इस डिपार्टमेंट ने किसी ठेकेदार की नकेल को नहीं कसा हुआ है, क्योंकि जो ठेकेदार आता है थोड़ा वो काम करता है, थोड़ा आगे वो काम करता है। 4 साल से रोड का ये बेड़ा गर्क कर दिया है यहाँ के लोगों को। हमने उसी वक्त कहा था कि अच्छे ठेकेदार को काम दो ताकि हमारा रोड जो है साल 6 महीने के अंदर खत्म हो जाए। लेकिन आप खुद अंदाजा लगाओ कि 4 किलोमीटर रोड है, 4 किलोमीटर के 4 साल हो गए हैं, अभी तक पूरी सी कटिंग नहीं हुई है। ये नुकसान हुआ, आगे भी नुकसान लोगों का हुआ है, लेकिन ना जाने, मुझे ये पता नहीं है यहाँ पर सियासी दबाव है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन का है, आगे लोगों के मकानों के क्लेम जो जैसे अभी हम रास्ते से आ रहे थे, पूरा जो जायजा है वो मैं देख रही थी, पूरा वारदात जो है पूरे रास्ते में देखते आई हूँ। यहाँ पर कई जमीनों को, कईयों के खेत गिर गए हैं, कईयों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, कई मकानों को भी अभी तक और भी खतरा है। लेकिन जैसे इन्होंने बताया इनका घर गिरा है, कि इससे पहले डिपार्टमेंट ने इनको ये कहा कि अगर आपको कोई नुकसान होगा तो हम जब होगा, डिपार्टमेंट का ये कहता है कि जब आपका घर गिर जाएगा तब हम आपके पास आएंगे। क्या पहले उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि उनको कोई सेफ्टी, कोई सिक्योरिटी दी जाए? क्या डिपार्टमेंट इंतजार करता है कि पहले नुकसान हो, 2-4, अगर भगवान ना करे कि कोई इनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती, किसी की जान को दुर्घटना हो जाती किसी की, तो ये लोग क्या करते? उस वक्त कौन जवाबदेही होता? ये सवाल अपने आप में डिपार्टमेंट के ऊपर उठता है। सर, और क्या कहना चाहोगे और इस रोड के बारे में? अब इनके लिए आप क्या, डिपार्टमेंट आपकी, जैसे आपने कहा कि आपकी बात हुई, क्या डिपार्टमेंट का क्या कहना है? सबसे पहले तो हम डिपार्टमेंट को कहेंगे ये इनका जो नुकसान हुआ है ये पूरा पीएमजीएसवाई इसका जिम्मेदार है। वो इसका जितना भी क्लेम बनाएगा वो देने दिलाएंगे, उनसे दिलाएंगे, नहीं दिलाएंगे तो रोड नहीं चलने देंगे हम, सीधी सी बात है। ये बात है कि पीछे वाले रोडों का क्लेम नहीं मिल रहा, लेकिन आगे वाले रोडों का क्लेम जो सैंक्शन हो चुका है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट, ये महकमा क्या कर रहा है कि लोगों के जो पीछे वाले मकान क्लेम नहीं डाले, आगे वाले क्लेम डाले, उनका पैसा भी आ चुका है। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से और मेरी इस महकमा से यही गुजारिश है कि जो पीछे से जहाँ से ये हमारा तालाब जो है, सबसे पहले इनका क्लेम मिले, इनके क्लेम के साथ उनका आगे वाला क्लेम मिले है। और यहाँ पर सिफारशी काम हो रहे हैं सारे, और जो रोड जो है, रोड अभी तक भी आधा किलोमीटर कटिंग करने के लिए बकाया है, तो अभी का रोड वैसे के वैसे पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरी ये एलजी साहब से, मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश है कि सबसे पहले इस रोड का जितना भी जो इसका मकान का क्लेम बनता है, फौरी तौर पे इस मकान का क्लेम दिया जाए लोगों को, और ताकि ये लोग अपना मकान बना के कहीं रह सकें। इस वक्त इस परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एडमिनिस्ट्रेशन और पीएमसीबी का काम है कि इस जिनका जो भी जिनका नुकसान हुआ है, चाहे लोग बाहर रह रहे हैं, और सुबह से कल से हमने भी फ़ोन पे बात की है, लेकिन अभी तक कोई भी इनका बंदा नहीं आया। 20 मेंबर, जैसे इन्होंने बताया कि 20 मेंबर हैं इनकी फैमिली, और माल मवेशी वो अलग से। ऐसे में इतने परिवार का किसी के घर में तो रख सकते नहीं है। क्या गवर्नमेंट या हमारे यहाँ का जो प्रशासन है वो इनको कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग अवेलेबल करवाएगा? नहीं, वो तो इनसे हम बात करेंगे। तहसीलदार साहब ने कहा कि पटवारी यहाँ पर मौके पर आएगा, जब आएगा उससे बात करेंगे। कहीं ना कहीं इनका अरेंजमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी, उनका जिम्मेवारी बनती है। शुक्रिया। देखिए, कहने को तो कई बातें ये लोग कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक्शन कितना होगा वह मैं पूरी डिटेल आपको, पूरी जो है इसकी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहूंगी कि क्या प्रशासन इनके यहाँ पर आता भी है, क्या इनसे बात करता है, क्या इनको कोई सिक्योरिटी देता है, या रहने के लिए कोई जगह जो है वो प्रोवाइड करता है, या ये लोग ऐसे ही अपनी मुसीबतों को भार जो है वो सर पर लेकर ऐसे ही रोड पर बैठे रहेंगे। इस वक्त इन्होंने अपना पूरा सामान जो है वो यहाँ पर त्रिपाल डाल के रखा हुआ है। वो मैं आपको तस्वीरें आपको सामने दिखाती हूँ कि किस तरह से ये लोग अभी रह रहे हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी थोड़ा आगे आए प्लीज़। देखिए, ये पूरे बर्तन इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, चादरों के साथ ढके हुए हैं, क्योंकि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और पूरा सामान इन्होंने यहाँ पर इस त्रिपाल के ऊपर, ये थोड़ी सी 2 दीवारें यहाँ पर लगी हुई हैं पत्थरों से, और ऊपर इन्होंने त्रिपाल डाल दिया। और ये पूरा सामान देखिए, पूरा सामान भीग चुका है, गीला हो चुका है पूरा सामान। अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस तरह से ये लोग अभी रह रहे होंगे और क्या बीत रही होगी इनके ऊपर। लेकिन प्रशासन से ये अपील है कि प्लीज़, अगर आप तक हमारी बात पहुंचती है तो जल्द से जल्द कुछ इसका ध्यान रखा जाए और इसके ऊपर काम किया जाए। देखिए, ये पूरा सामान इस वक्त इन्होंने त्रिपालों के साथ ढका हुआ है और बाहर खेतों में जो है वो रखा हुआ है। सामान की तो खैर बात छोड़िए, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे इस वक्त देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके चेहरे पर तो मुस्कान है, क्योंकि ये समझ नहीं पाते कि इनके साथ क्या क्या हो रहा होगा। क्या नाम है आपका? साहिल खान। आपका घर टूट गया है ना?
हाँ कब टूटा? कल? कैसे रहे रात को फिर? बाहर। बाहर रहे हो? स्कूल जाते हो आप? हाँ कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? थर्ड। थर्ड क्लास में पढ़ रहे हो? अभी स्कूल चल रहे हैं या बंद है? चल रहे हैं। चल रहे हैं। डर लगा था जब घर गिर गया? यस सर। चलो। ये सामान पूरा इन्होंने बाहर जो है पूरा सामान अपना त्रिपालों के नीचे ढक कर रखा हुआ है, पेड़ों के नीचे। और भी कई स्थानीय लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहेंगे इस वारदात को लेकर और इस रोड के ऊपर, उनसे ही हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंसार अहमद पेंच मोड़ा झंडिया। इतनी बड़ी दुर्घटना आपके इलाके में हुई है, क्या कहना चाहोगे? मैं उस वक्त यहाँ पे मौके पे पहुँच चुका था जब ये दुर्घटना हुई, तो हमने देखा जो रोड की कटिंग की वजह से ही इस पूरी लैंडस्लाइडिंग हुई, और लैंडस्लाइडिंग हुई तो भी पूरा मकान जो है वो डैमेज हो चुका है। ये कमी कहाँ पर रह रही कमी है? तो PMGSY की कमी है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी कमी है, क्योंकि उन्होंने हमें काफी बार आश्वासन दिया कि हम इनको क्लेम देंगे। 4 साल से ये लोग आश्वासन दिए जा रहे हैं, 4 साल से। हमने कई बार इनको एप्लीकेशन भी इनके सामने रखी है, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने गुहार भी लगाई, और ये लोग भी साथ लेकर हमने धरने भी दिए, रोड भी बंद किए, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं। देखो रोडों की इतनी बुरी हालत है कि पानी भी सही तरीके से नहीं बह रहा है, और लोगों की ज़मीनों का नुकसान हो रहा है, पीछे आगे जो भी है ज़मीनें डैमेज हो रही है, फसलें डैमेज हो रही है, कईयों के घर 3-4 फैमिलियाँ और भी हैं जिनके घर जो हैं वो खतरे के बिल्कुल खतरे में हो गए हैं, उनके अंदर रह नहीं सकते हैं वो भी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम शामुन खान है। क्या बोलना चाहोगे आप? इस वक्त मैं आपको सुन रही थी कि इनका घर भी जो है वो इसी तरह की कागार पर टिका हुआ है, क्या कहना चाहोगे? जी हम भी इसी तरह PMGSY को बोलते रहे, तहसीलदार को बोलते रहे, कोई भी हमारी सुनाई नहीं करता है। उन्हें मौके भी किए, बोलते हैं कि गिरेगा तो देंगे। अब ये देख लेते हैं। यही एक्शन कौन है इस रोड का? ठेकेदार जो है PMGSY के अंडर है, कुछ पता है? उनसे बातचीत होती है? कोई पता नहीं, इधर कोई पता नहीं चलता है। ये महीने के 10 ठेकेदार आते हैं इधर, कोई बोलता है कैसे, कोई बोलता है कैसे, कोई बोलता है गिरेगा तो देंगे। आपका घर भी इसी कागार डैमेज होने के उसके जी, ऊपर यहाँ लगा हुआ है। बिल्कुल तैयारी में फट गया, अब सारा कर मौका करके गए हैं, बोलते हैं आएंगे, गिरेगा तो देखेंगे। कब आएगा प्रशासन? जब इनका भी इसी तरह का हाल हो जाएगा क्या तब सुध लेगा प्रशासन और PMGSY डिपार्टमेंट? शर्म की बात है, किस तरह से 4 साल से ये लोग इन लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है, कोई भी सिक्योरिटी जो है वो लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रही, और लोग आए दिन अपना नुकसान जो है वो झेल रहे हैं, चाहे वो जमीनों का हो चाहे वो घरों का हो। आगे की इस रोड के PMGSY वाला जो रोड यहाँ पर जो काम चल रहा है, जो पूरी तस्वीरें, पूरी वारदात आपको मैं पहले ही दिखा चुकी हूँ कि क्या हालत है इस रोड की। PMGSY के अंडर ये रोड है, पिछले पूरे 4 साल से इस रोड का काम लगा हुआ है। कोई ब्रेस्ट वॉल नहीं आपको दिखेगी, कोई आपको नालियाँ नहीं दिखेंगी, पूरी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट के AE साहब अनिल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे, शायद वो हमारे सवालों के जवाब दे सकें। सर, क्या कहना चाहोगे? आप रोड की हालत पूरी देख रहे हो, क्या मन में सवाल आ रहा है या क्या जवाब? मैम, ये रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहा है इस पे। मशीनें हमने आगे लगाई हुई हैं, जैसे ही कटिंग हो जाती है, जहाँ जहाँ हमें ब्रेस्ट वॉल, आर वॉल चाहिए होगी, हम वहाँ प्रोवाइड करेंगे। और जैसे आपने देखा काफ़ी डैमेज हुआ, कल 2-3 दिन बारिश काफ़ी पड़ी है, हमने देखा एक मकान डैमेज हुआ है, हमने इसका जो मेजरमेंट था वो कर दिया है, और जितनी जल्दी हो सके हम इसको सबमिट करेंगे अपनी रिपोर्ट, और हमने हायर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में कल ही बता दिया। जब 4 साल हो चुके हैं, ये अभी का रोड नहीं है, ना ही 1 महीने पहले का, ना 1 साल पहले का, 4 साल से इस रोड का काम लगा हुआ है। क्या 4 साल से बिल्कुल भी डिपार्टमेंट को कोई खबर नहीं है कि कितनी फसलें बर्बाद यहाँ पर हो रही हैं लोगों की? माना ये अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है, कितना
कितने साल आगे लग जाएंगे इस रोड के काम को और कितना जो नुकसान है वो लोगों को भरना पड़ेगा, इसका जवाब हमें चाहिए। मैम जो इसकी कटिंग चल रही है विद इन 15 to 20 डेज हम इसको लगभग पूरी कर देंगे। उसके बाद जितना भी नुकसान हुआ हम उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। जहाँ आर वाल, ब्रेस्ट वाल, जो भी फसलों को बचाने के लिए हम जो भी बेस्ट अपना कर सकते हैं वो हम करेंगे। मैम इससे पहले क्यों किसी की सुध नहीं ली गई? 4 साल से ये लोग रोडों पर भी आए, इन्होंने हर जहां तक ये लोग पहुंच सकते थे, गरीब लोग हैं, गरीब परिवार है इस एरिया में, लेकिन क्या इनकी बात सुनने को ना तो आपका डिपार्टमेंट सुनने को तैयार है, ना हमारा बनी प्रशासन सुनने को तैयार है? किसके पास ये लोग जाएंगे? और क्या आप अभी जो आश्वासन दे रहे हो क्या उस पर काम होगा, या 4 साल से जिस तरह से ये लोग रोते आ रहे हैं आगे और इनको 4-5 साल वैसे ही रोना पड़ेगा? नहीं मैम, जितनी जल्दी हो सके। मैंने आपको बताया कि कटिंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। विद इन 15-20 डेज हम ये पूरा कर देंगे। उसके बाद जो भी होगा, जो भी कोई चाहिए होगी चीज़ें, वो हम सारी प्रोवाइड करेंगे इधर। और हमने लोगों की बातें सुनी है, जैसे इन्होंने कभी भी हमें बुलाया तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं आया नहीं हूँ, मैं हमेशा आया हूँ। तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि जब भी इन्होंने बुलाया तो मैं आया हूँ। लेकिन उस चीज का फायदा क्या इन लोगों को पहुंच रहा है सर? ये आप पूरा परिवार 20 लोग हैं सर इस परिवार में, ये रात को इन्होंने कैसे अपनी जान बचाई है ये लोग यही जान सकते हैं, हम तो शायद इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन क्या पहले डिपार्टमेंट को नहीं दिखाई पड़ रहा था कि इन घरों को खतरा है? पहले क्यों इन लोगों को सिक्योरिटी नहीं दी गई? क्या नुकसान पहले डिपार्टमेंट ये सोचता है कि पहले किसी की जान जाए, भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो जाता, कौन जवाबदेही होता? मैम ऐसा कुछ नहीं है। हमने इस घर को बचाने के लिए हमने क्रेड वाल दिए थे, 3-4 स्टेप में दिए थे, मगर बारिश ही इतनी हुई, फ्लड जैसे सिचुएशन हो गए थे पूरे JNK में, तो उसके कारण जब मकान आया। मगर हमने जितना भी हो सकता है इनका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम रिपोर्ट और बना सिर्फ सर ये एक घर नहीं, आप ये साथ में आगे 2 घर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पीछे घर है, पूरा पानी, नालियाँ नहीं है, पूरा पानी इनके घरों को जाता है। और इनके घर, ये इनकी आगे वाली दीवार, पूरा पानी यहाँ से नीचे जाता है, इनकी दीवार भी पूरी बैठ चुकी है। ये एक महिला, सिर्फ एक औरत अपने 3 बच्चों के साथ 1 महीने से लगातार किसी और के घर में रह रही है। इनका पालन पोषण, इनकी जान का जिम्मेवार कौन होगा? और आगे 2 घर हम देख के आ चुके हैं, वो भी घर बिल्कुल गिरने वाले हैं। क्या प्रशासन और क्या आपका डिपार्टमेंट वेट करेगा कि वो घर नीचे गिरे उसके बाद उनको सिक्योरिटी दी जाएगी, या पहले कोई एक्शन लिया जाएगा? नहीं मैम, पहले एक्शन लिया जाएगा। जैसे वो घर है तो उसको हम जितना हो सके बचाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम उधर ही जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है, बेस्ट पॉसिबिलिटी उसको बचाने की कोशिश मैम पूरा करेंगे। शुक्रिया। देखिए, आश्वासन तो ये भी लोगों को दे रहे हैं और पिछले लगातार 4 साल से जो भी आता है आश्वासन तो दे ही जाता है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर काम कितना होता है और इन लोगों को क्या मुआवजा और किस तरह की सिक्योरिटी जो है वो इस गांव के लोगों को दी जाती है। क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिशें लगातार हो रही हैं और पूरी फसलें आपने देखी बर्बाद हो चुकी हैं, घर लोगों के जानों पर बन आई है। अब देखना यही होगा, इंतज़ार यही करना होगा कि क्या इसके ऊपर कोई सुध इनका डिपार्टमेंट लेता है, या हमारा प्रशासन आंखें खोलता है, या इसी तरह से लोगों को दर दर भटकना होगा, इसी तरह से लोगों को अपने घर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए रोडों पर आके धरना होगा। आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।